फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश बारियाटे। अगर आपने मेरे चैनल पर 50-60 सब्सक्राइब देख के इस वीडियो को छोड़ दिया ना, तो ब्रो इनसे बड़ी दूसरी गलती कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करना जा रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपके आगे वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रिव्यूज़ कंटेंट मेरे चैनल में आया है। यहाँ ये मेरी चैनल है और मेरे चैनल पर रिव्यूज़ कंटेंट आया है। तो मैंने आखिरकार कौन सी गलती कर दी जिससे मेरे यूट्यूब को रिव्यूज़ कंटेंट दे दिया। तो दोस्तों, वह भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपके चैनल में रिव्यूज़ कंटेंट आते हैं तो आपने वीडियो देखी होगी, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। और बहुत सारे यूट्यूबर क्या बताते हैं कि आपके चैनल पे रिव्यूज़ कंटेंट आए तो आपको कुछ वीडियो है उसको प्राइवेट कर देना है और डिलीट मारना है। दोस्तों, इसी बातों का मैंने फॉलो किया, आज मैं बर्बाद हो गया पूरी तरह से। मेरे को रिव्यूज़ कंटेंट आए, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, उससे मैं दुख नहीं हुआ था। लेकिन दूसरे यूट्यूबर की बात को फॉलो किया और माना तो बुरा, मैं सच में बहुत ही डिमोटिवेशन हो गया हूँ। क्योंकि ऐसी गलती कभी भी मत करना। मैं आपको बताऊँगा कौन सी गलती मैंने की है। उनसे पहले हम जान लेते हैं कि मेरे चैनल पर रिव्यूज़ कंटेंट क्यों है। दोस्तों, मेरे चैनल पे कुछ मेरे कंटेंट ओरिजिनल थे और कुछ कंटेंट मेरे दोस्त से चैनल से परवानगी लेके उठाए थे। तो दोस्तों, मेरे को यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में पता नहीं था, तो मैंने उसी कंटेंट को अपलोड कर दिया और उसी वीडियो से मेरे को 4000 वर्ड टाइम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, मैंने 4000 वर्ड टाइम कैसे ही कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने चैनल को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद 3 दिन में मेरे यूट्यूब को ने बता दिया कि आपके चैनल में रिव्यूज़ कंटेंट है। दोस्तों, रिव्यूज़ कंटेंट क्यों आता है वो आपको बताता हूँ। अगर आप चैनल पे सीधे दूसरे की वीडियो को थोड़ा बहुत एडिटिंग मिक्सिंग करके अपलोड कर देते हैं तो आपके चैनल पे 100% रिव्यूज़ कंटेंट आएगा। ऐसी गलती मत करना ब्रो। बहुत सारे मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे और अभी तक सक्सेस नहीं हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे आपके चैनल पे मोनेटाइज हो जाए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि दूसरे के कंटेंट उठा के वो डाल देते हैं तो उसकी चैनल मोनेटाइज हो जाती है। हाँ, हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे का कंटेंट उठा के चैनल मोनेटाइज नहीं होती, हो जाती है। उसमें आपको अपना वैल्यू ऐड करना पड़ता है। वैल्यू कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको दूसरे के कंटेंट उठाते हैं तो उसमें आपका वॉइस ओवर होना चाहिए। वॉइस ओवर या फेस आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपकी चैनल मोनेटाइज 100% हो जाएगी। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में उसी के टॉपिक पे भी बनाऊंगा कि आपको क्या करने से चैनल मोनेटाइज होगी, क्या करने से चैनल नहीं मोनेटाइज होगी। तो मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक बना के इस वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे 100% एक्सपीरियंस हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखिए, बहुत सारे चुतिया बनाते हैं, मुझे पता है। मैं बहुत सारे यूट्यूबर की बातों को फॉलो किया, लेकिन कुछ व्यूज़ मेरे में नहीं आता था। जब व्यूज़ आया तो दोस्तों रिव्यूज़ कंटेंट आया। अब मैं रिव्यूज़ कंटेंट आया, कोई दिक्कत नहीं। मैं यूट्यूब की पॉलिसी को सारे पता है। यूट्यूब पे मेरे को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो गया है। मैं ज़रूर सक्सेस होगा। मुझे विश्वास है अपने पर कि मैं आज न तो कल सक्सेस होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत चर्चा व्यूज़ और सब्सक्राइब बारे में कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरी चैनल पे देख सकते हैं कंटेंट 4,85,000 व्यूज़, 4,85,000 व्यूज़। दोस्तों, ये व्यूज़ कैसे लाया है, उसी ट्रिक पे भी बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और देख सकते हैं उसी ही वीडियो में मेरे को 1700 सब्सक्राइब भी मिल गया। दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं और 28 दिन में, लास्ट 28 दिन में मेरी चैनल पे 8,55,000 प्लस व्यूज़ है, आप देख सकते हैं। और लास्ट 28 दिन में 25,000 से प्लस वर्ड टाइम हो गया है। दोस्तों, ये मैंने खुद का ट्रिक लगाया है, खुद का दिमाग लगाया है और मुझे 100% पता है कि यूट्यूब में कैसे काम करना है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाता ही रहूँगा दोस्तों, ज़रूर लाता रहूँगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर भी बड़े बातें कर सकते हैं, बड़ी सच्चाई लाते रहते हैं। और दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती क्या कर दी, चलो उसको बता दूँ। दोस्तों, आप जब अगर आपके चैनल में रिव्यूज़ कंटेंट आ जाते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर की बातों में मत आना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा ही बोलेंगे आपको कि आपके चैनल पे जब रिव्यूज़ कंटेंट आए तो कुछ वीडियो प्राइवेट कर लेना है और डिलीट करना है, प्राइवेट या डिलीट करना है। दोस्तों, मैंने इसी बातों को फॉलो करके मेरी चैनल पे जो वीडियो था वो मैंने डिलीट कर दिया। क्योंकि उसी चैनल में आप देख सकते हैं लास्ट 48 घंटे में 96 हज़ार आते थे, 60-70 हज़ार व्यूज़ आते थे मेरे 48 घंटे में। वो सभी मैंने वीडियो क्या डिलीट कर दिया यूट्यूबर की बातों को मान के। तो भैया, गलती कभी भी मत करना, क्योंकि
ये गलती क्यों किया, मैंने यूट्यूबर की बातों को मान लिया। तो दोस्तों ये गलती क्यों नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। आपकी व्यूज़ आते हैं, जो कंटेंट है यूट्यूब के, आपकी चैनल भले रिव्यूज़ कंटेंट हो गया लेकिन वीडियो डिलीट नहीं मारना है। क्यों नहीं मानने मैं आपको बता दूँ। जो आप वीडियो डिलीट मार दोगे, ठीक है, तो उसमें व्यूज़ आते हैं। अगर आप व्यूज़ वाली जो व्यूज़ आते हैं वो वीडियो आप डिलीट मार देंगे तो भैया आपको व्यूज़ के डेथ हो जाएगा, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। मैं 100% लिख कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे अभी व्यूज़ के लिए मैं मर रहा हूँ। पहले मेरे चैनल में ढेर सारे व्यूज़ आते थे, अब मैं व्यूज़ के लिए मर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो डिलीट मार दिया है। आपको डिलीट कब मारना है वो मैं बताता हूँ। मानो कि आपको रील्स कंटेंट है वो आपको डिलीट नहीं मारना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी जो ओरिजिनल कंटेंट डालते जाना है। ओरिजिनल कंटेंट डालने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आपको एक एक वीडियो में जाना है, आपको पता होगा कि मेरी ये रील्स कंटेंट है तो उसको डिलीट मत मारना, उसका वॉच टाइम आपको प्लस मत करना। आप एक पेन लेके आपको क्या करना है, जो वीडियो अपनी है उसी में जाके इसमें कितना वॉच टाइम मिल रहा है वो सभी कर करके प्लस करके आपको जोड़ना है कि मेरा यूट्यूब का वीडियो में कितना वॉच टाइम हुआ है। ऐसे ऐसे आप मार्क करके जाओगे और बाद में क्या करना है, जब आपके 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, मोनेटाइज से पहले जो रील्स कंटेंट है उसी वीडियो को डिलीट मार देना। उसी टाइम ही डिलीट मारना है, पहले मार दिया तो आपको व्यूज़ नहीं आएगा। मैं 100% लिख के देता हूँ क्योंकि वो वीडियो पे आप क्या कर सकते हैं, जो चल रही है रील्स कंटेंट वाली भले है उसी वीडियो में आपको एंड स्क्रीन पे क्रोम पे जाके जो आपकी नई वीडियो डालते हैं उसी को आपको क्या करना है, बैनर पे लगा देना है। तो क्या है, उसके चलते आपकी वीडियो चलेगी। अगर आपने पहले डिलीट मार दिया तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो लाऊंगा और चैनल पे अप्लाई कैसे करते हैं, चैनल पे व्यूज़ कैसे लगाते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कैसे बढ़ता है, सब कुछ मेरे में एक्सपीरियंस है। मैं 100% बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।